बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फेमिनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे आए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से मिल सके। तो पहले सब दोस्तों को ईद मुबारक, बल्कि एडवांस में ईद मुबारक। और बेशक ये बकरा ईद है लेकिन इसमें मीठे का भी एहतमाम ज़रूर किया जाता है। तो मैं आपको बहुत ही झटपट से बनने वाली फिरनी की रेसिपी दूंगी और ये बहुत जल्दी बन जाएगी और ये बहुत मज़े की होती है। तो चलिए आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए चाहिए होगा तकरीबन हमें फुल फैट क्रीम मिल्क। ये देखिए मैंने मलाई के साथ ले लिया, ये 1 किलो है। साथ में तकरीबन 1 प्याली हमें चाहिए होगा चीनी और साथ में है ये मेन इंग्रेडिएंट्स चावलों का आटा, बादाम कटे हुए, आप चाहें तो इनको जो है बगैर काटे भी आप डाल सकते हैं। साथ में ये पिस्ता है और साथ में ये इलायची है, 4 से 5 दाने इसके अंदर। ये मैं थोड़ी सी निकाली है, थोड़े छिलके के साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे और हम उसमें तकरीबन जो 1 किलो हमारा दूध है वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको तकरीबन 30 से 40 को बॉयल आने देने। दोस्तों ये देखिए अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है इसको और ये जो मलाई है देखिए साइड पे होती जा रही है और ये दूध जो है गाढ़ा होता जा रहा है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे चावलों का आटा। साथ में हम इसकी चम्मच चलाते जाएंगे ताकि जो है वो लम्स ना बने आटे के। फ्लेम मैंने इसकी आहिस्ता कर दी है ताकि इसके अंदर जो आटे के जो चावलों का आटा है उसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखिए और इसको आहिस्ता से चमचे के साथ हिलाते जाएंगे। इसको हमने तकरीबन 5 मिनट इसी तरह से पकाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना पैदा हों। साथ में मैं इसके इलायची भी ऐड कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए इसको बॉयल आ रहा है, इसकी मैंने फ्लेम थोड़ी सी कम कर दी है ताकि ये ज़्यादा बॉयल आने से बाहर ना आ जाए बर्तन से। अब इसको हम मीडियम आंच पे इस तरह से पकाएंगे, इसको ज़्यादा थिक होने देंगे और साथ ताकि जो चावलों का आटा डाला है वो भी थोड़ा सा पक जाए। तो दोस्तों ये देखिए इसको 10 मिनट हो गया मुझे मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। अब मैंने इसकी जो फ्लेम है वो स्लो कर दी है क्योंकि ये देखिए बहुत देखिए चावलों का जो आटा है ये बिल्कुल पक गया और ये हमारी ठीक हो गई है फिर में। अब इस पर में हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने थोड़ी सी बचा ली क्योंकि भी मैं चेक करूँगी कि मीठा काफ़ी है या नहीं। अगर कम हुआ तो उसके बाद हम बाकी वाली भी डाल देंगे। अब इसके साथ ही मैं थोड़े से पिस्ते बादाम जो मैंने काटे हुए थे वो डालूंगी, थोड़ी मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। मैंने फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दी है ताकि अच्छी तरह से जो इसके अंदर मैंने चीनी डाली है वो मेल्ट हो जाए। मीठा बिल्कुल ठीक है और मुझे वो सारी चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट मैं इसको इसी तरह से स्लो फ्लेम में पकाऊंगी। अब मैं इसकी ज़रा फ्लेम जो है वो कम कर दूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ वीडियोस को लास्ट तक देखा करें ताकि रेसिपी का कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो
और आप तक एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी पहुंच सके। ये बस थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लगते हैं पकाने में। तो ये देखिए कितनी थिक हो गई है। इसको हम मज़ीद थिक नहीं करेंगे, सिर्फ तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसको मैं और पकाऊंगी, क्योंकि ये जो है ठंडे होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। ये बिल्कुल हमारी जो परफेक्ट किस्म की फीनी बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसको मज़ीद नहीं पकाऊंगी, क्योंकि इसमें ठंडे होने के बाद भी ठीक होना है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए फीरनी को मैंने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है। जो मैंने आलमंड्स रह गए थे मैंने उसके ऊपर डाल के गार्निश कर दिए। और आप इसको ज़्यादा बेहतर है कि रात को बनाएं और सुबह इसको ठंडा ठंडा सर्व करें। और सब आपसे पूछेंगे कि इतनी मज़ेदार किस्म की फीरनी कैसे बनाई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।